हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी ना मैं किचन में थी तो दिया आ गई थी। दिया ना मतलब डेली ऐसी करती है, सुबह के टाइम पर और एक शाम के टाइम में जब वो बिल्कुल फ्री हो जाती है खेल के ट्यूशन से आके, तब वो ऐसे में मेरे साथ किचन में खड़ी होती है। तब उसे फ़ोन भी नहीं चाहिए होता, इंटरेस्ट रहता है उसको क्या बन रहा है इस टाइम पर और क्या उसको खाने को मिलने वाला है। तो उसने मुझसे ना दाल बनवाई थी, जो कि दिन में बनवाई थी और दिन में खाना किसी ने भी नहीं खाया। ऐसे ही मतलब कुछ और खा लिया लेकिन ये नहीं खाया। सो बस अभी दाल के साथ मैं राइस बना रही हूँ और इसी वजह से किचन में खड़ी थी कि थोड़ी सी गर्माहट भी मिल जाएगी और खाना भी बन जाएगा। थोड़ा से चावल होते हैं ना तो मेरे को ये रहता है खड़े खड़े ही बना लूँ, क्या अंदर जाऊँ, क्योंकि फिर जो है आना जाना बीच बीच में। सो बस इसी वजह से यहाँ पर खड़ी थी और ऑलमोस्ट किचन का सारा काम डन ही है। एक दो थोड़े बहुत बर्तन हैं जो कि अभी खाना खाएंगे फिर से हो जाएंगे, तो फिर एक साथ ही सारे कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर ना दिया मेरी गोद में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट अब ना मेरे से लिया ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। आदत भी छूट गई है और ऊपर से बस वजन कम हुआ है ना मेरा, तब से नहीं उठाया जाता इसको। वरना तो मैं थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ी बहुत देर तो मैं उठा ही लेती थी। सो इसकी कुछ ऐसी ही मस्ती सी चलती रहती है। और मैं क्या बता रही थी, हाँ गाइस, दिया का बर्थडे आ रहा है और बर्थडे को लेकर दिया क्या, बड़े क्या, बच्चे क्या, सभी एक्साइटेड होते हैं। तो ये बस मुझे रोज़ डेली याद करवाती रहती है, आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए। और मैं सच बताऊँ, इससे ज़्यादा ना मुझे वेट रहता है इसके बर्थडे का। और 8 बर्थडे है, कुछ स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स मेरे रहे हैं। और अकेले एक बच्चे की अपब्रिंगिंग करना और बहुत ही गलत, मतलब एक होता है ना, अ, मतलब वहम के साथ चलना और डर के साथ जीना, डर के साथ बच्चे को पालना, वो मैंने किया है। तो 8 साल पूरे होते ही कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ से थोड़ी सॉर्ट आउट सी हो जाएगी दिया को लेकर और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, टेंशन फ्री। गाइस, मैं यहाँ पे बना रही हूँ राइस बॉयल वाले, और ये हमारी दाल है जो कि अभी गर्म करूँगी, चावल रेडी हो जाएंगे तो। हमारी दिया अभी खाना खा रही है। इसकी फेवरेट दाल बनी है अरहर की दाल, जो ये बहुत दिन से बोल रही थी। इसने दोपहर में बनवाई थी ये दाल और खाई नहीं। मम्मी कल भिंडी बना लेना। अब सुबह सुबह भिंडी ढूंढने जाऊं? मेरे से मंगवा लेना। अच्छा, मुझसे मंगवा लेना। ज्यादा दादी हो रही हो तुम। है भाई, ब्रेड ब्रेड लेकर आई थी। हाँ लेकर आई थी तुम। बता दो सबको, बाजार के काम करने लगे हो। बाजार गए थे ब्रेड लेने। मैं इसको भेजती नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम गई है, क्योंकि इसको सुबह अंडा ब्रेड खाना था। क्योंकि बताओ, मैं गया तो तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो कल वाला ब्लॉग जो है मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग और सोचा था कल का ब्लॉग कल ही पूरा कंप्लीट करके आप लोगों के संग शेयर कर दूंगी, बट फिर पता नहीं क्या ही हुआ, मैं कर ही नहीं पाई आगे कंटिन्यू ब्लॉग। और टाइम फिर ऐसा 10 साढ़े 10 का हो गया था। तो फिर मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा, अभी कंप्लीट करूँगी फिर कब जाएगा ब्लॉग, सो लेट हो जाता है। इसलिए मैंने ब्लॉग कल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। परसों भी नहीं गया था मेरा कोई भी ब्लॉग। जब एकदम रिदम टूट जाती है ना, फिर ऐसे होता है, फिर गैप हो ही जाता है। तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को। दिया मैडम बहुत सारा मेकअप करके बैठी हुई है, फ़ोन चला रही है, फ़ोन के चला रही है, रील देख रही है। कोई अच्छी सी मिल जाए तो मेकअप तो करा हुआ है, बना लेगी उस पर रील अच्छी सी। और बाकी आज इसने बहुत बहुत ज़्यादा खेला है। सुबह से जो ये खेलना स्टार्ट हुई है वो फिर इसने अभी शाम को जाके ही थोड़ा सा रिलैक्स किया है ना। इसने छत पे बहुत खेला, कोई सा भी खेल ये छोड़ती नहीं है आजकल, बहुत मज़े कर रही है। विंटर वेकेशन के सारे मज़े यही ले रही है। मैम ट्यूशन भी जाती है गाइस, ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी करती है। अभी भी पूरा कमरा इसने कॉपी किताबों से ही फैला रखा है। रात के टाइम पर इसका स्कूल खुल जाता है, ये टीचर बन जाती है। अभी पता नहीं क्यों ये आराम से बैठी हुई है, क्या इसके दिमाग में खुराफात चल रही है। बहुत सारा मेकअप कर रखा है, ये देखो इसने, बहुत ही सारा मेकअप किया हुआ है इसने।
बड़ा शौक है इसको मेकअप का। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं पता नहीं क्यों व्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। लंच टाइम निकल जाता है, ब्रेकफास्ट टाइम निकल जाता है, डिनर भी तैयार कर लेती हूँ, बट कैमरा लगाना और मतलब वीडियो शूट करना बड़ा वो रहता है। सर्दियों के टाइम पे ऐसा लगता है बस जल्दी से खाना बना लो, फिर आके यहीं पर इस जगह पे बैठ जाओ। क्योंकि यहाँ पे मैंने हीटर भी सेट किया हुआ है, अभी तो फिलहाल नहीं जला रखा, क्योंकि चार्जर यहाँ पे लगाया था, फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जब जिस जगह बैठ जाओ ना, ऐसा लगता है सब चीज़ वहीं पर अवेलेबल हो जाए, है ना दीव? दीव को भी अभी मैं कोई काम कहूँगी ना, ये उठेगी नहीं, इसको बड़ा जोर पड़ेगा। कल हम यही बिस्तर पे ही सो गए थे, इस वाले पे। वैसे हमने सोफ़ा कम बेड पे सोना स्टार्ट कर दिया था, आदत पड़ गई थी, बट कल हम यहीं पे सोए थे, है ना दीदी? कल हम यहीं पे सोए थे ना, क्योंकि इसने ना उस वाले बेड पे चाय गिरा दी थी कल, दीव ने हमारी। तो इस वजह से हम यहाँ पे सोए थे, और फिर अच्छा ही लग रहा था। आज भी मुझे लग रहा है हम यहीं सो जाएंगे। यहीं सोगी? कहाँ सोगी? यहीं पे? क्यों? और गाइस, मैंने एक चूहा पकड़ा। एक चूहा मैंने पकड़ा, चूहेदानी खरीद के लेकर आई थी मैं। चूहे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा न्यू वाला जो कोट है, 1,000 चूहे तो नहीं है, खैर कह रही 1,000 चूहे। नया जो मेरा कोट था, मैंने पहना था, कब पहना था मैंने? न्यू ईयर पे पहना था, आप लोगों ने देखा होगा। सो फिर उसके बाद न्यू ईयर के बाद मैंने पहना था, अभी फंक्शन हुआ था मनोज जी की सिस्टर के घर पे, तब मैंने पहना था, तो उसकी पॉकेट पूरी चूहे ने काट दी। पता नहीं इतना नुकसान करते हैं ये, तो खैर चलो मैंने देख लिया, बाकी तो पता ही नहीं चलती चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाती। बहुत नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और देखो गाइज, मेरे को ना नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, मेरे को दोनों ही एक्सेप्टेड है। लेकिन पहले मैं क्या करती थी, पॉजिटिव के आंसर तो बहुत अच्छे से देती थी, अभी जो है नेगेटिव के भी मैं बहुत अच्छे से देती हूँ। क्या करती हूँ मैं, जैसे कोई मुझे कुछ भी बोलता है, जैसे कि एक मेरे को करनी थी कि आप कौन होती हो मनोज जी की लाइफ का डिसीजन लेने वाले, कि वो लाइफ में होगी या नहीं होगी। तो मैंने ना नॉर्मली उसको ऐसे ही बोल दिया कि मैं ही लूँगी डिसीजन, और मेरी मर्जी से ही होगा सब कुछ, अभी भी और हमेशा भी। वो पता है, वो व्यूअर ऐसे चिढ़ गई जैसे वो ही वो हो। इतना ज़्यादा चिढ़ गई, उसने इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जो है कमेंट में टाइप कर दिया पिछली वीडियो पे। अच्छा, क्यों? आंसर दो इसका, आंसर दो इसका। आखिर क्यों? आखिर क्यों? अरे दिमाग वाली हो ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि आखिर क्यों, क्यों मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, क्यों मैं इतने हक से बोल रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी आजकल मैं ऐसे ही जवाब देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि 2-3 महीने से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस है। मेरे को कोई अच्छा कहता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और बुरा कहता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे ना एफर्ट्स लगा दिए, अब मुझसे लगते नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मैं करती आ रही हूँ, वो चीज़ मेरे साथ भी होनी चाहिए। मतलब अदला बदले वाली फीलिंग मेरे अंदर आ गई, जो कि आनी नहीं चाहिए। और मुझ जैसे इंसान में आ जाती है ना, तो बहुत फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है सामने वाले के लिए। तो सामने वाले रिश्तों के लिए मैं ये बोल रही, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, सबके लिए ये चीज़ है। कोई सा भी रिश्ता हो, तो ये चीज़ मेरे अंदर आ जाती है ना, तो फिर बहुत मतलब सामने वाले के लिए बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। क्योंकि अभी तक ना उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा था, बस उनको थोड़ा सा ऐसे करके मैं मतलब इतने में ही खुश हो जाती थी। लेकिन अभी मुझे सामने से ना, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आस पास का हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे बच्चों के साथ हो, मेरे को एफर्ट चाहिए। मेरे साथ ये सारा सीन हो गया है, क्योंकि मेरे को भी होता है यार, जिस तरीके से मैं करती हूँ सबके साथ, उस तरीके से मेरे साथ भी किया जाए। सो बस मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई हूँ अपने लिए, और ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। और इसी फॉर्मूले पे मैं अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी 2025 में। और पहले मैं बहुत बुरा मान जाती थी, अच्छा ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी ना मैं रिश्तों को ना जाने दे देती थी अपनी लाइफ से। मैं ये सोचती थी चलो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा तो होता रहता है फैमिली में, ऐसा होता रहता है। मैं एडजस्ट कर लेती, बट अब मैं एडजस्ट नहीं करती। अभी मेरे को ये रहता है कि नहीं, जैसे सबके साथ होता है, सबके लिए सोचा जाता है, वैसे ही बराबर मेरे साथ भी हो, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। और बस ऐसे ही थोड़ी सी एरोगेंट सी हो गई हूँ, जो कि सही भी है। और और क्या, और अब मैं किसी की परवाह नहीं करती, मतलब बस अपना अपना, अगर मैं चाहूँ तो पूरा दिन ऐसे ही निकाल दूँ, मैं चाहूँ तो मतलब ऐसे ही निकाल दूँ पूरा दिन। मैं
कुछ नहीं करती, अब कुछ भी नहीं करती। अपने घर का जो भी रूटीन के काम होते हैं वो होते हैं, बाकी मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती। कोई आता है ठीक है, कोई नहीं आता कोई बात नहीं, मेरे को अब कुछ बुरा नहीं लगता सच में। अब दीव भी कहती है मम्मी आप में बहुत चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। दीव भी बोलती है, दीव के लिए लेकिन कोई चेंज नहीं आया, दीव के लिए कोई नहीं चेंज आया। दीव में थोड़ा चेंज आ गया, दीव थोड़ी गुस्से वाली हो गई है, दीव थोड़ी जिद्दी हो गई है। और वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही मैं वैसी दीव को होना तो है ही, बल्कि शायद मुझसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ये, है ना, शायद मुझसे भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आज की जनरेशन है ना, उस हिसाब से इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह एडजस्टेबल नेचर की हो, सेक्रीफाइसिंग नेचर की हो। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह हो। गुस्सा ले लिया ठीक है, जिद ले ली ठीक है, बाकी और किसी नेचर की ना हो। और बस थोड़ा सा शार्प माइंड की है। और जैसे मेरे को शौक है वैसे इसको भी शौक है उस तरीके के। और लाइफ मेरे से बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत अच्छी हो, मैं तो ये बोलती हूँ। किस्मत बहुत बहुत अच्छी हो इसकी, मुझसे भी ज़्यादा। कुछ मैं लिखने की कोशिश करूँगी, किस्मत कुछ अपने आप लिखने की कोशिश करेगी, अच्छा पढ़ लिख कर, है ना। मेरा तो बस ये ही एक मोटिव है लाइफ का। और बहुत सारे मतलब लोग क्वेश्चन भी करते हैं, लाइव में भी परसों नरसों किसी ने किया था, जो कि बड़ा अजीब सा लगा था मुझको। मैं चाहती ना उस टाइम पे बहुत कुछ बोल सकती थी, बट मैंने कुछ कहा नहीं। और स्पेशली दिया भी उसमें मतलब इन्वॉल्व थी। अगर उस पर ध्यान दूँ तो उस कमेंट में दिया भी इन्वॉल्व थी। तो मैं चाहती थी, मैं दे सकती थी, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी दे सकती हूँ, बट वो कमेंट ना अजीब ही था। अगर मैं उसका आंसर करूँगी ना तो फिर वो मेरे नियर वन या मेरे मतलब से जुड़े सब रिश्तों को फिर वो बुरी लग सकती है वो बात। तो उसका मैं आंसर करूँगी नहीं, है ना। बाकी दिया दिया की अगर मैं बात करूँ तो दिया 95% मेरे ऊपर है। और बस मैं 2-3 चीज़ें चाहती हूँ उसके अंदर ना हो, बाकी चीज़ें हो उसके अंदर। और बाकी कुछ नहीं कह सकते, पता है बच्चों के लिए ना ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, है ना। और कोशिश मेरी यही है कि अच्छे से रहे। और समझ सकते हो, दिया इज़ माय लाइफ। और हंस रही है ना, हंसी आ रही है। मम्मी इसके बारे में बात कर रही है, इसको हंसी आ रही है। मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं इसके सामने। और बाकी इसको पता है कि मैं इसकी मतलब क्या कह रही हो तुम, पानी पी लो ये। तो इसको बाकी इसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, कितना इसके बारे में सोचती हूँ, कितना इसके बारे में ध्यान में रख के मैं सारी चीज़ें करती हूँ। और इसके मामले में मैं कोई लापरवाही नहीं करती। इसके लिए मैं मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकती, आगे भी अभी भी मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज, मैं अपनी वायरल साड़ी जो है आप लोगों को कल दिखाऊंगी, जिसके लिए मेरे को मैसेजेस तो आए हैं पर्सनली। और कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने पूछा, बाकी मेरे को फ़ोन कॉल्स भी आई हैं इस साड़ी के लिए। तो मैं पक्का कल के वीडियो में आप लोगों के संग शेयर करूँगी, हो सका तो वेयर करके शेयर करूँगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।